मैं आपके साथ यूरिक एसिड को जड़ से मिटाने के लिए 8 ऐसे इफ़ेक्टिव रेमेडी लेके आई हूँ, जिसको आप यूज़ करेंगे तो आप घर बैठे ही अपनी इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। यूरिक एसिड में जहाँ जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे ये यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से उस पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, लाली पड़ जाती है और बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। पेशेंट का उठना बैठना सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। तो चलिए मैं आपको बताते हैं वो 8 ऐसी चीज़ क्या हैं। इससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि ये यूरिक एसिड होता क्या है। तो मानव के शरीर में प्यूरिन के टूटने से यूरिक एसिड बनता है। यह ब्लड के सहारे किडनी तक पहुंचता है। वैसे तो यूरिक एसिड प्यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन कभी कभी यह शरीर में ही रह जाता है और इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे जो शरीर में ये एसिड इकट्ठा होने लगता है। इसे परेशानी खड़ी कर देती है। यूरिक एसिड की ज़्यादा मात्रा से हार्ट की डिजीज़ हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, किडनी में स्टोन हो जाता है, गठिया जैसी बीमारी भी हो जाती है। इसलिए यूरिक एसिड की मात्रा को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर यूरिक एसिड शरीर में रहेगा तो जितनी भी जॉइंट्स हैं उनमें पेन होने लगता है और ये बीमारी आगे चल के गठिया का रूप ले लेती है, जिससे इंसान का चलना फिरना, घूमना टहलना ये सब चीज़ दुश्वार हो जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका सलूशन क्या है। सबसे पहले नंबर पे आता है मोर ड्रिंक वाटर, यानी आपको पानी कम से कम 7 से 8 ग्लास पीना चाहिए। यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पानी। पानी यूरिक एसिड को पतला करता है और किडनी को उत्तेजित करता है, जिससे शरीर से जो यूरिक एसिड होता है वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल सके। इसलिए पानी बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 पे आता है अजवाइन। अजवाइन यूरिक एसिड के लिए बिल्कुल रामबाण दवा की तरह काम में आता है। इसको आपको करना क्या है, 1 चम्मच अजवाइन रात में आप किसी भी ग्लास में भिगा के रख दीजिए और सुबह उस पानी को छान के और आप उसे मॉर्निंग में पी लीजिए। आप इसको अगर 1 हफ्ते तक करेंगे, उसके बाद आप टेस्ट कराएंगे, आप देखेंगे कि आपके शरीर से ये यूरिक एसिड की जो बीमारी है धीरे धीरे कम होने लगेगी। अजवाइन में दर्द दूर करने वाला एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, इसलिए ये यूरिन से संबंधित जो विकार होते हैं उनको दूर करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसलिए यूरिक एसिड में आप अजवाइन का पानी पीना आज से स्टार्ट कर दीजिए। इसी तरह नंबर 3 पे आता है कच्चा पपीता। जी, ये रॉ पपीता बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल इस बीमारी के लिए। आप कच्चे पपीते को काट लीजिए और 3 से 4 ग्लास पानी में इसे उबाल लीजिए। जब ये अच्छे से उबल जाए फिर आप इस पानी को छान के इसे ठंडा करके आप इसे सुबह सुबह पीजिए। इसके पानी को पीने से आपका यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाता है। आप इस पपीते को कच्चा कद्दूकस करके आप इसका जूस भी बना के पीजिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। जूस बना लीजिए, उसमें आइस के क्रिस्टल्स डाल के, आइस क्यूब्स डाल के आप उसे पीजिए। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इसी तरह नंबर 4 पे आता है बथुआ। बथुआ इस बीमारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप कच्चा बथुआ काट लीजिए और उसका आप जूस बना के सुबह सुबह खाली पेट आप इसे पीजिए, लेकिन इसको पीने के बाद 2 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। इस रेमेडी को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 1 हफ्ते के अंदर ही आप देखेंगे आपका रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये बथुआ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इस बीमारी के लिए, तो आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए। इसी तरह नेक्स्ट नंबर पे आता है एप्पल, यानी सेब। सेब आपको सुबह खाली पेट इसे ज़रूर खाना चाहिए। ये भी यूरिक एसिड को कम करने का बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव सी रेमेडी है। इसी के साथ सेब का जो सिरका आता है, एप्पल साइडर विनेगर, आप इसे यूज़ कर सकते हैं इस बीमारी में। 1 ग्लास गुनगुना पानी में आप 1 चम्मच आप इसे डालिए और इसे पी लीजिए। सेब का सिरका जो होता है वो यूरिक एसिड को हटाने में मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण यह शरीर में क्षारीय एसिड संतुलन को बनाए रखता है। इसका सिरका ब्लड के जो pH वैल्यू होती है उसको बढ़ा के यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है। इसलिए आप इस सिरके को यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट नंबर पे है लेमन। लेमन जूस भी यूरिक एसिड को नॉर्मल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप रोज़ सुबह गुनगुने पानी में नींबू का जूस यानी हाफ लेमन कट कर लीजिए, उसके जूस को निकाल के पीजिए। सुबह खाली पेट आप इसे गर्म पानी में नींबू के साथ इसे पीना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कि यूरिक एसिड बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। ये सारे रेमेडीज़ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं।
इसी तरह से आप इसमें एलोवेरा जूस, एलोवेरा और आंवला का जूस आप पीना स्टार्ट कर दीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। एलोवेरा जूस और आंवला जूस यूरिक एसिड के लेवल को बिल्कुल नॉर्मल करता है और ये यूरिन के थ्रू इसको बिल्कुल बाहर कर देता है, आपकी इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का काम करता है। अब बात आती है कि हमें इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दूध दही खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यूरिक एसिड के पेशेंट यही परेशान होते हैं कि प्रोटीन से बनी हुई चीज़ हमें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। दूध हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, दही हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते। दही जैसे सभी कम फैट वाले डेयरी उत्पादन उच्च यूरिक एसिड के स्तर वाले लोगों के लिए पूरी तरह से खाने योग्य होता है। यानी जो लो फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट हैं आप उन्हें खा सकते हैं। दूध है या दही, उसके जो फैट होते हैं उनको आप निकाल के उसके बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि यूरिक एसिड में मूंग दाल हम खा सकते हैं कि नहीं। मूंग दाल है या फिर पालक है, फूल गोभी जैसी सब्जियों में प्यूरिन की मात्रा बहुत अधिक होती है। ऐसा माना जाता है कि इसमें यूरिक एसिड को ये बढ़ाता है, लेकिन अब ये साबित हो चुका है कि यूरिक एसिड बढ़ने के लिए पेड़ के जो पदार्थ होते हैं यानी प्लांट बेस्ड जो स्रोत होते हैं उनमें प्यूरिन जिम्मेदार नहीं होता है। यानी प्यूरिन की जो उच्च मात्रा होती है खाद्य पदार्थों की, वो नुकसान नहीं करती है। यानी प्लांट बेस्ड जो प्यूरिन होते हैं उन्हें हम खा सकते हैं। अब बात आती है फलों की। फलों में हमें जितने भी खट्टे फल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं इस बीमारी के लिए। जैसे कीनू है, पपीता है, चेरी है, जो जितने भी विटामिन सी के भरपूर फल होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं इस बीमारी में। सेब, नाशपाती, अनानास, तो ये सब आप अपने फूड में, अपने फलों में से शामिल करिए। फल जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं इस बीमारी के लिए। तो आप सारे फल आप खा सकते हैं। स्पेशली जो खट्टे फल होते हैं वो आप स्पेशली उसे खाइए, बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब बात आती है नॉनवेज खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो नॉनवेज से परहेज़ करना चाहिए। जिस तरह से जो फैटी जो दही दूध होते हैं उन्हें हम अवॉइड करते हैं, उसी तरह से जितने जंक फूड हैं, तली भुनी चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये यूरिक एसिड को बढ़ावा देते हैं। उसी के साथ साथ नॉनवेज में मीट और मछली आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मीट मछली आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये यूरिक एसिड के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और अगर आप खाना चाहते हैं तो आप एग खा सकते हैं, अंडा इसमें खाया जाता है। तो ये सारी चीज़ हुई कि क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। तो आपको आशा है कि आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लगी है तो आप इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।